गुरुदेव और माँ गायत्री की चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि गायत्री अनुष्ठान का विधि विधान क्या है, किन नियमों का पालन करना चाहिए हमको अनुष्ठान के समय और कौन कौन से मंत्र होते हैं। अनुष्ठान किसी भी मास में किया जा सकता है। तिथियों में पंचमी, एकादशी पूर्णमासी शुभ मानी गई है। पंचमी को दुर्गा, एकादशी को सरस्वती, पूर्णमासी को लक्ष्मी तत्व की प्रधानता रहती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में से किसी का निषेध नहीं है, पर कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष अधिक शुभ रहता है। अनुष्ठान आरंभ करते हुए नित्य गायत्री का आवाहन और अंत करते हुए विसर्जन करना चाहिए। इस प्रतिष्ठा में भावना और निवेदन प्रधान है। श्रद्धा पूर्वक भगवती जगत जननी भक्त वत्सला गायत्री यहाँ प्रतिष्ठित होने का अनुग्रह उनसे कीजिए। ऐसी प्रार्थना संस्कृत या मातृभाषा में की जा सकती है और ये विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना को स्वीकार करके वे कृपा पूर्वक पधार गई हैं। विसर्जन करते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि आदि शक्ति, भयहारिणी, शक्तिदायिनी, तरण तारिणी मात्र के अब विसर्जित हो जिए। इस भावना को संस्कृत या अपनी मातृभाषा में कह सकते हैं। इस प्रार्थना के साथ साथ ये विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना स्वीकृत करके वे विसर्जित हो गई हैं। कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब से 10वां भाग हवन, हवन से 10वां भाग तर्पण, तर्पण से 10वां भाग ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ये नियम तांत्रोक्त रीति से किए हुए पुरस्रण के लिए है। इन पंक्तियों में वेदोक्त योग विधि की दक्षिण मार्गी साधना बताई जा रही है। इसके अनुसार तर्पण की आवश्यकता नहीं है। अनुष्ठान के अंत में 108 आहुति का हवन तो कम से कम होना आवश्यक है। अधिक सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार है, यानी यदि आप और अधिक 108 से ज़्यादा आहुतियाँ देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसी प्रकार त्रिपदी गायत्री के लिए कम से कम 3 ब्राह्मणों का भोजन भी होना ही चाहिए। दान के लिए इस प्रकार की कोई मर्यादा नहीं बांधी जा सकती। ये साधक की श्रद्धा का विषय है, पर अंत में दान करना अवश्य ही चाहिए। किसी छोटी चौकी, चबूतरी या आसन पर फूलों का एक छोटा सुंदर सा आसन बनाना चाहिए और उस पर गायत्री की प्रतिष्ठा होने की भावना करनी चाहिए। साकार उपासना के समर्थक भगवती का कोई सुंदर सा चित्र अथवा प्रतिमा को उन फूलों पर स्थापित कर सकते हैं। निराकार के उपासक निराकार भगवती की शक्ति पुंज का एक स्फुलिंग वहां प्रतिष्ठित होने की भावना कर सकते हैं। कोई साधक धूप बत्ती की दीपक की अग्नि शिखा में भगवती की चैतन्य ज्वाला का दर्शन करते हैं और उस दीपक या धूप बत्ती को फूलों पर प्रतिष्ठित करके अपनी आराध्य शक्ति की उपस्थिति अनुभव करते हैं। विसर्जन के समय प्रतिमा को हटाकर शयन करा देना चाहिए। पुष्पों को जलाशय या पवित्र स्थान में विसर्जित कर देना चाहिए। अधजली धूप बत्ती या रुई की बत्ती को बुझाकर उसे भी पुष्पों के साथ विसर्जित कर देना चाहिए। दूसरे दिन जली हुई बत्ती का प्रयोग फिर से नहीं होना चाहिए। गायत्री पूजन के लिए 5 वस्तुएं प्रधान रूप से मांगलिक मानी गई हैं। इन पूजा पदार्थों में वह प्राण है जो गायत्री के अनुकूल पड़ता है। इसलिए पुष्प आसन पर प्रतिष्ठित गायत्री के सम्मुख धूप जलाना, दीपक स्थापित करना, नैवेद्य चढ़ाना यानी भोग चढ़ाना, चंदन लगाना तथा अक्षतों की वृष्टि करनी चाहिए। ये 5 चीजें हैं। अगर दीपक या धूप को गायत्री की स्थापना में रखा गया है तो उसके स्थान पर जल का अर्घ्य देकर 5वें पूजा पदार्थ की पूर्ति करनी चाहिए। पूर्व वर्णित विधि से प्रातःकाल पूर्व की ओर मुख करके शुद्ध भूमि पर शुद्ध होकर कुश के आसन पर बैठें। स्नान करके और शुद्ध वस्त्रों को धारण करें। जल का पात्र समीप रख लें। धूप और दीपक जप के समय जलती रहनी चाहिए। बुझ जाएं तो उस बत्ती को हटाकर नई बत्ती डालकर पुनः जलाना चाहिए। दीपक या उसमें पड़े हुए घी को हटाने की आवश्यकता नहीं। पुष्प आसन पर गायत्री की प्रतिष्ठा और पूजा के अनंतर जप प्रारंभ कर देना चाहिए। नित्य यही क्रम रहे। प्रतिष्ठा और पूजा अनुष्ठान काल में नित्य होते रहने चाहिए। जप के समय मन को श्रद्धान्वित रखना चाहिए, स्थिर बनना चाहिए। मन चारों ओर ना दौड़े, इसलिए पहले मैंने जो वीडियो बनाए हैं जप के साथ ध्यान,
उस तरह से आप ध्यान जप के साथ कर सकते हैं। उसी भावना के अनुसार गायत्री का ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। साधना की इस आवश्यक अंग ध्यान में मन लगा देने से वह एक कार्य में उलझ जाता है हमारा मन, और जगह जगह नहीं भागता। भागे तो उसे रोक रोक कर बार बार ध्यान भावना पर लगाना चाहिए। इस विधि से एकाग्रता की दिन दिन वृद्धि होती चलती है। 1.25 लाख के जप को 40 दिन में पूरा करने का क्रम पूर्व काल में चला आता रहा है, पर निर्बल अथवा कम समय तक साधना कर सकने वाले साधक उसे 2 मास में भी समाप्त करते हैं, 2 महीने में भी पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन जप की संख्या बराबर होनी चाहिए, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम, ऐसा क्रम ठीक नहीं। यदि 40 दिन में अनुष्ठान पूरा करना हो तो 1,25,000 को यदि हम 40 से डिवाइड करें तो 3,125 मंत्र नित्य जपने चाहिए। माला में 108 दाने होते हैं। इतने मंत्रों को 3,125 को यदि हम भाग दें 108 से तो 29 मालाएं होती हैं। तो इस प्रकार 29 मालाएं नित्य जपनी चाहिए। यदि 2 मास में जप करना हो तो 1,25,000 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 2,080 मंत्र प्रतिदिन हमको जपने चाहिए। इन मंत्रों की मालाएं के रूप में यदि हम देखें तो 2,080 को 108 से अगर हम डिवाइड करें तो 20 मालाएं प्रतिदिन जपनी चाहिए यदि 2 महीने का आप अनुष्ठान कर रहे हैं। माला की गिनती याद रखने के लिए खड़िया मिट्टी को गंगा जल में आप सान लें और छोटी छोटी गोली बनाकर लेनी चाहिए, और एक माला जपने पर एक गोली एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देनी चाहिए। इस प्रकार जब सब गोलियां इधर से उधर हो जाएं तो जप समाप्त कर देना चाहिए। इस क्रम से जप संख्या में भूल नहीं पड़ती। अनुष्ठान के दिनों में ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है। सिर के बाल नहीं काटने चाहिए। ठोंडी की हजामत अपने हाथ से ही बनानी चाहिए। चारपाई या पलंग का त्याग करके चटाई या तख्त पर सोना चाहिए। उनकी कठोरता कम करने के लिए ऊपर से गद्दे बिछाए जा सकते हैं। आहार विहार सात्विक रहना चाहिए। मध मांस तो पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है। अन्य नशीली, बासी, बुरी, गरिष्ठ, चटपटी, तामसिक, उष्ण उत्तेजक वस्तुओं से बचने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। कुविचार, कुकर्म, विलासिता, अनीति आदि बुराइयों से वैसे तो सदा ही बचना चाहिए, पर अनुष्ठान काल में इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जन्म या मृत्यु के सूतक हो जाने पर सूतक निवृत्ति तक अनुष्ठान स्थगित रखना चाहिए। शुद्धि होने पर उसी संख्या से आरंभ किया जा सकता है जहाँ से बंद किया गया था। इस विशेष काल के प्रायश्चित के लिए 1000 मंत्र विशेष रूप से जपने चाहिए। यानी आपके घर में यदि जन्म या सूतक हुआ है तो जब आप अनुष्ठान को रोकेंगे तो उसका प्रायश्चित करने के लिए 1000 मंत्र आप एक्स्ट्रा कर दें। अनुष्ठान काल में अपने शरीर और वस्त्रों का दूसरों से जहाँ तक हो सके कम ही स्पर्श होने देना चाहिए। उस अवधि में एक समय अन्नाहार, दूसरे समय फल या दूध लेकर अर्ध उपवास का क्रम चल सके तो बहुत उत्तम है। इसके अतिरिक्त उन नियमों को भी पालन करना चाहिए जो दैनिक सर्वसुलभ साधनाओं के प्रकरण में लिखे गए हैं, गुरुदेव द्वारा बताए गए हैं। अनुष्ठान के आरंभ में पूजन करना चाहिए। शीशे में मढ़ी हुई गायत्री माँ की तस्वीर या प्रतिमा को सामने रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, अक्षत, पुष्प, जल आदि मांगलिक पदार्थों से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पूर्व आवाहन मंत्र पढ़ना चाहिए और प्रतिदिन जप समाप्त करते समय विसर्जन मंत्र पढ़ना चाहिए। दोनों मंत्र इस प्रकार से हैं। गायत्री का आवाहन मंत्र है आयतु वरदा देवी अक्षरम ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद साम माता ब्रह्म योनि नमोस्तुते। इस मंत्र से आप माँ का आवाहन करें और विसर्जन इस मंत्र से करें। उत्तमे शिखरे देवी भूम्याम पर्वत मूर्धनि ब्रह्मणेभ्यो हानुज्ञातम गच्छ देवी यथा सुखम। इस मंत्र से आप विसर्जन करें। अनुष्ठान का पथ प्रदर्शक एवं संरक्षक किसी आचार्य को ब्रह्मा के रूप में वर्ण करना चाहिए। अनुष्ठान भी एक यज्ञ है। यज्ञ में पुरोहित या ब्रह्मा ना हो तो वह निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार अनुष्ठान का पुरोहित या ब्रह्मा नियुक्त करना आवश्यक है।
यदि वर्ण किया हुआ ब्रह्मा नित्य उपस्थित ना हो सके तो उसके चित्र की अथवा उसका प्रतिनिधि मानकर स्थापित किए हुए नारियल की पूजा करनी चाहिए। गायत्री तथा ब्रह्मा रूपी आध्यात्मिक माता पिताओं का पूजन करने के उपरांत ब्रह्म संध्या के 5 कोश आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, अघमर्षण, न्यास करके जप आरंभ कर देना चाहिए। जप के अंत में आरती करनी चाहिए और बची हुई पूजा सामग्री को किसी पवित्र स्थान तथा जल को सूर्य को विसर्जित कर देना चाहिए। यदि प्रातः सायं 2 बार में अनुष्ठान करना हो तो प्रातः काल के लिए अधिक संख्या में और शाम के लिए उससे कम संख्या में जप को रखना चाहिए। दोनों ही बार पूजन संध्या के उपरांत जप होना चाहिए। कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि शाप मोचन, कवच, कीलक, अर्गला मुद्रा के साथ जप करना और जप से 10वां भाग हवन, हवन से 10वां भाग तर्पण और तर्पण से 10वां भाग ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ये नियम तांत्रोक्त रीति से किए हुए गायत्री पुरस्करण के लिए हैं। इन पंक्तियों में गुरुदेव ने जो बताई हैं उनमें वेदोक्त योग विधि से दक्षिण मार्गी साधना बताई जा रही है। इसमें अन्य विधियों की आवश्यकता तो नहीं है, पर हवन और दान आवश्यक है। अनुष्ठान के अंत में 108 आहुतियों का हवन अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद शक्ति के अनुसार दान और ब्रह्मभोज करना चाहिए। ब्रह्मभोज उन्हीं ब्राह्मणों को कराना चाहिए जो वास्तव में ब्राह्मण हैं, वास्तव में ब्रह्मपरायण हैं। कुपात्रों को दिया हुआ दान और कराया हुआ भोजन निष्फल जाता है, इसलिए निकटस्थ या दूरस्थ सच्चे ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। तो इस तरह से आप अनुष्ठान कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि